नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं गुलदाउदी के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये और ज़रूर देखिएगा और बहुत ढेर सारी आपको जानकारी भी मिलेगी। इस समय जो हमने पौधे लगा रखे हैं गुलदाउदी के, वो आपने अगर अगस्त सितंबर में लगा रखे होंगे तो ये इस तरह से कुछ कंडीशन होगी, और उसके बाद अगर लगा रखा होगा तो पौधे और भी छोटे होंगे। तो इस समय हमें अपने जो गुलदाउदी के पौधे हैं उसमें क्या क्या करना है, इसके बारे में आज बात होगी। तो नवंबर का जो महीना है, अब आपको 15 नवंबर के बाद से कोई भी तरह की पिंचिंग नहीं करनी है। तो अगर आपने अभी तक पिंचिंग नहीं की है तो अब आपको पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद से हमें पिंचिंग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए अगर हम अच्छे फूल पाना चाहते हैं और टाइम से। क्योंकि अब पिंचिंग अगर हम करेंगे तो फ्लावरिंग में लेट होगा। तो जब पिंचिंग नहीं करेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और आपको दिखाऊं कुछ इस प्लांट में, देखिए इस तरह से ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स बनने लगती हैं, कुछ में बड़ी हो गई होंगी। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये हाइब्रिड है, इस बार का आया हुआ नया पौधा है, और ये पिछले साल के पौधों से कटिंग लगा हुआ प्लांट है ये। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, इसमें कितनी बड़ी बड़ी कलियां आई हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी वैरायटी होगी। और चूँकि बहुत जल्दी इसमें कलियां आ गई हैं, लाते हैं नर्सरी से ख़रीद के जो भी पौधे लाते हैं उसमें बहुत जल्दी कलियां बनने लगती हैं, क्योंकि वो बीज जो है उनके जो लगाए जाते हैं वो ट्रीटेड होते हैं। हम लोगों ने जो भी कटिंग लगाई है वो इस तरह से कटिंग लगा करके पौधे को, पिछले साल के पौधे को बड़ा किया है, जो कि नेचुरली है। तो इसमें भी फूल ज़बरदस्त आते हैं, ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें उसमें तो बड़ी बड़ी कलियाँ हैं या इसमें फूल पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा फूल इसमें आएंगे। तो बस आपको यही करना है। ये वाले जो पौधे हैं इसको अगर मैं सेव कर लेती हूँ अगले साल तो वो भी कुछ इस तरह के ही बन जाएंगे, और उसमें भी ऐसे ही ग्रोथ होगी। खूब वाइल्डली ग्रो होता है ये, और इसमें खूब ढेर सारी कलियाँ भी बनेंगी और फूल भी आएंगे। नवंबर के महीने में धूप हल्की होने लगती है, और तो इसको फुल सनलाइट में रखिए जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा धूप हो, क्योंकि इसकी कलियों को बनने और खिलने में धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धूप होने से ही प्लांट क्लोरोफिल बनाता है, और जो कि पत्तियाँ और कलियाँ ये सारी चीज़ें देता रहता है। तो ये आपको धूप में रखना है। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें आपको पेस्ट अटैक का भी खतरा, जैसे धूप जब कम होती है तो पेस्ट अटैक होते हैं। इसमें कभी कभी मिलीबग लग जाती हैं, यानी वाइट कलर के जो छोटे छोटे से रुई जैसे ऐसे चिपके रहते हैं, उसको भी देखना है वो नहीं लगने पाए। और कभी कभी आजकल ये काले कीड़े से लगने लगते हैं, देसी भाषा में उसे माहो कहते हैं और अंग्रेजी में उसे एफिड्स कहते हैं। तो उनसे बचाने के लिए आप कोई भी नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, इमीडाक्लोप्रेट का छिड़काव कर सकते हैं। मैंने आज ही इस पर इमीडाक्लोप्रेट का छिड़काव किया हुआ है। कोई पौधे अगर आपके अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, छोटे हैं पौधे, तो आप उसमें NPK 19-19-19 का भी फोलियर स्प्रे कर देंगे तो वो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएंगे। पर यह है कि NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे जब आप करें या मिट्टी में दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में देना है। कभी भी आधा ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना है। 1 लीटर पानी में ½ ग्राम घोलिए और 2 प्लांट में दीजिए, तब ये अच्छा काम करेगा, यानी ग्रोथ भी देगा और किसी भी तरह से पौधे जलने की भी समस्या नहीं आएगी। अगली जो बात इसमें की जाए, उसमें ये नीचे के जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, इनके ख़राब पत्तों को हमें हटा देना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि इनके जो नीचे के जो पत्ते हैं वो टच होंगे तो ज़्यादा फंगस वगैरह लगती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बार बार गीली मिट्टी होगी और पत्ते सटे रहेंगे बिल्कुल ज़मीन से, तो उसमें फंगस लगती है और जिससे कि प्लांट ख़राब हो जाते हैं। अगली बात इस प्लांट्स में करूं तो पानी देने की। पानी आप थोड़ा देख करके दें, अगर बार बार गीली मिट्टी रहेगी तो फंगस क्रिएट होगी। देखिए जैसे अभी इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह से मिट्टी आपकी थोड़ी गीली है तो 1 दिन छोड़ करके भी आप पानी देंगे तो इसमें चल जाएगा। तो ऐसी जगह या तो रखें कि बहुत तेज़ धूप हो, वेल ड्रेन पोरस मिट्टी रहेगी, तब तो आपको डेली पानी देना पड़ेगा। और थोड़ा पानी अगर है प्लांट में तो आप 1 दिन हटा करके पानी दें, यानी जैसे आज दिया तो परसों दे दीजिए। इस चीज़ का पानी का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से फंगस वगैरह लगती है और पौधा ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं जो इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र हमें क्या देना है इसमें, जो कि इसमें भर भर के कलियाँ दें, और केवल वही 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी। और पहले भी आपको कई वीडियोज़ में बताया भी हुआ है और आज भी वही बताऊँगी। और इससे बहुत ज़्यादा जितनी भी ब्रांचेज हैं, आप जितनी भी एक ब्रांच पे देखेंगे
लगेंगे कि 5 से 7 कलियां इसमें लगेंगी केवल एक ब्रांच पे। और इसी तरह से अगर आपने पिंचिंग की होगी तो बहुत ढेर सारी ब्रांच बन गई होंगी एक प्लांट में। तो उसमें क्या है कि जब इतने बड़े प्लांट में जब कलियां बनेंगी तो बहुत एक साथ एक ढेर सारी कलियां बनेंगी, और ये कलियों को बनने और खिलने में लगभग 1 महीने का प्रोसेस लगता है। तो इसीलिए नवंबर में, खास करके 15 नवंबर के बाद बिल्कुल आपको पिंचिंग नहीं करनी है, और क्योंकि फ्लावरिंग उससे लेट हो जाएगी कि जब कलियां बनने में ही पूरी 1 महीने का टाइम लगभग लग जाता है। तो 15 नवंबर से अगर हम बंद करते हैं पिंचिंग तो लगभग 1 महीने लग जाएंगे। तो दिसंबर लास्ट में इसमें कहीं जा कर के फ्लावरिंग होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको बिल्कुल पिंचिंग नहीं करनी है। अब खाद की बात करते हैं, तो खाद में इसमें हम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसमें देते हैं, जो कि देखिए ये कुछ इस तरह का सरसों की खली इस तरह की आपको नर्सरीज में मिल जाएगी। और इसको अच्छे से भिगा करके और 2 से 3 दिन इसको आप रहने दीजिए, और बहुत पतला सा सोल्यूशन करके, यानी कि एक जो आप प्लांट में दे रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम से इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो, 2 से 2.5 ग्राम जाए ये सरसों की खली, इस हिसाब से आपको पानी मिलाना है। और पानी मिला करके बहुत पतला सा, बिल्कुल चाय के पानी का जो कलर होता है उस तरह से कलर बना करके एकदम हल्का बिल्कुल पतला घोल बनाना है, और वो सारे ही प्लांट में देना है। और देते समय एक और सावधानी आप ज़रूर रखें। ये देखिए, ये मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया हुआ है, ये लगभग 2 से 3 लीटर पानी है, और इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा भिगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये जो गुलदाउदी के पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं भिगा करके रखूँगी। और फिर इसे 2 से 3 दिनों तक भिगा के रखें, और उसके बाद से देने की बात आएगी तो पतला करके आपको देना है। और देते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी में ये जाए, पत्तियों पे इसका बिल्कुल भी पत्तियों पे नहीं लगे, क्योंकि पत्तियों पे लगने से ढेर सारी फंगस क्रिएट हो जाएगी। और अगले फर्टिलाइज़र की बात करूँ मैं, तो ये है डीएपी के दाने। डीएपी के दाने बहुत अच्छे इसमें काम करते हैं। आपको ये सस्ता फर्टिलाइज़र है, नर्सरी वाले भी यही यूज करते हैं। तो आपको थोड़े थोड़े से इसके दाने जो हैं ऐसे मिट्टी में किनारे किनारे आपको गिरा देने हैं। मिट्टी के भीतर नहीं दबाना है, ऊपर ऊपर ही दे दीजिए। और जब ये पानी जाएगा मिट्टी में तो ये धीरे धीरे घुल करके अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। फॉस्फोरस रिच होता है, तो ये बहुत ही इसमें बढ़िया काम करता है। बहुत ज़्यादा छोटे पौधे आपके अगर हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे कर दीजिए, वो जल्दी जल्दी बड़े होने लगेंगे। और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो तो वो भी डाल सकते हैं, तो जल्दी जल्दी जिससे कि पौधे बढ़ेंगे और उसमें ढेर सारी कलियां और फूल भी लगेंगे। और अगर इस तरह के पौधे हैं तो आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी DAP दीजिए और सरसों खली की जो फर्टिलाइज़र है वो दीजिए। और इस समय किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होने देना है अपने प्लांट में, क्योंकि पेस्ट अटैक हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो ये देखिए, मैंने आज ही इस पर सुबह सुबह के टाइम में ही, थोड़ी हल्की धूप कम रहे तभी आप दीजिए, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग दीजिए या फिर आप 3 बजे के बाद जब धूप थोड़ी कम हो जाए तो ऐसे टाइम पे दीजिए, ताकि धूप भी कम हो जाए और 1-8 घंटे की हवा जब चलती है तो ये पत्ते भी सूख जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देर में आप, जैसे रात के समय में देते हैं आप 6-7 बजे के टाइम में, तो शीत पड़ने लगती है, ओस पड़ती है, जिससे कि प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो सूख नहीं पाती हैं और फंगस क्रिएट होती है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें इस पर किसी भी तरह का फोलियर स्प्रे करना है तो या तो अर्ली मॉर्निंग करिए, ताकि दिन में धूप रहती है, वो सबसे बेस्ट होता है, दिन में धूप रहती है। या फिर 3 बजे के बाद करें, ताकि 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है उसमें पत्ते सूख जाते हैं। एक विशेष कार्य आपको गुलदाउदी के पौधे में ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी ये पौधे बिल्कुल कलियां इसमें नहीं लगी हैं, जैसे जैसे कलियां लगती जाएंगी तो इसको किसी भी लकड़ी का सहारा दे करके इसे बांध देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कलियां हैं वो जब फूल खिलने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांट का पर वजन बन जाता है। और जो भी कलियां लगती हैं वो प्लांट की टिप पे आप देखेंगे तो देखिए ये टिप पे कलियां लगने लगती हैं, तो इतना ज़्यादा वजन हो जाएगा कि ज़रा सा भी प्लांट आपका कहीं इधर उधर लगेगा और प्लांट की जो ब्रांच है वो टूट जाएगी। तो एक ये ज़रूरी काम होता है कि आप किसी भी लकड़ी के सहारे इसे धीरे धीरे करके अब बांधना भी शुरू कर दें, क्योंकि कलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा फूल आएंगे तो पूरा प्लांट एकदम वजन से लद जाएगा, यानी बहुत वेटेड हो जाएगा। तो उसको सहारे की ज़रूरत होगी, उतना वो अकेले संभाल नहीं पाएगा। तो लकड़ियाँ लगा देने से, चारों तरफ से लकड़ियाँ लगा के बांध देने से ये प्लांट अच्छे चलते हैं और ब्रांच के या फूल टूटने का खतरा नहीं रहता है।
तो ये छोटी छोटी बातें ही हम अपने गुलदाउदी के पौधे में या अन्य सभी पौधों में ध्यान रखते हैं। होती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन यह है कि बहुत काम की होती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।